कोठी का कमरा नंबर 7। शहर से दूर पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक हवेली थी। लोग उसे कोठी कहते थे। बरसों से वहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि अफवाह थी कि उस कोठी का कमरा नंबर 7 भूतिया है। राहुल, जो पत्रकार था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह पूरी रात उस हवेली में गुजारेगा और सच सबके सामने लाएगा। रात के 10 बजे राहुल हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर कोठी में दाखिल हुआ। टूटे फूटे दरवाजे, जाले और हर कदम पर चिरचिर की आवाज हवेली वाकई डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और उस कमरे के सामने खड़ा हो गया जिस पर फेडेड पेंट से लिखा था 7। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल अजीब था। कमरे के कोने में एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टेढ़े लटके थे। राहुल ने कैमरा चालू किया और बोलने लगा, यह है कमरा नंबर 7, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां भूत है। मैं साबित करूंगा कि यह सब झूठ है। इतना कहते ही पीछे से अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल चौंक कर मुड़ा। दरवाजा बंद था, जबकि उसने उसे पूरी तरह खोला था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी कुर्सी अपने आप हिली और गिर पड़ी। राहुल की सांस अटक गई। उसने टॉर्च उस तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दीवार पर टंगा एक पुराना आईना चमकने लगा। धीरे धीरे उसमें एक धुंधली परछाई उभरने लगी, लंबे बालों वाली औरत की। उसका चेहरा आधा चला हुआ था। आईने से वही औरत बाहर निकलने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ कहना चाहती हो। राहुल बुरी तरह डर गया, पर हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? औरत की आवाज गूंजी, टूटी फूटी, जैसे कई परछाइयां एक साथ बोल रही हों। इस कमरे में मेरा कत्ल हुआ था, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना सुनते ही कमरे का तापमान और गिर गया। राहुल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत कैमरा उठाया और दरवाजा खोलने भागा, लेकिन दरवाजा अटका हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाई। दरवाजा धड़ाम से खुला और राहुल भागकर हवेली से बाहर निकल आया। अगली सुबह लोगों ने उसका कैमरा कमरे से बाहर बरामदे में पाया। जब वीडियो चलाया गया तो उसमें राहुल की आवाज और चीख तो थी, पर राहुल कहीं नजर नहीं आया। आज भी कहा जाता है कि जो भी कमरा नंबर 7 में जाता है, वो वापस नहीं लौटता।